हेलो बच्चों, जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडिकेटर का। इंडिकेटर के बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस बाय द रिएक्शन मेथड। तो अब केमिकल रिएक्टिविटी में आपको फाइंड करना है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि जब एसिड्स जो होते हैं वो डिसोशिएट होके क्या देते हैं। आई थिंक एवरीवन नो दैट इट विल बी डिसोशिएटेड एंड फॉर्म इन H प्लस आयंस। H प्लस आयंस देते हैं। उसी में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक केमिकल रिएक्टिविटी की, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मेटल। मेटल से रिएक्टिविटी में क्या होता है? मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा रुक के करते हैं। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो बनेगा उसी को हम लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो सबसे पहले आइए मेटल में एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी का भी आप एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सोडियम का ले लेती हूँ। सोडियम रिएक्ट विद एसिड HCl ले लेते हैं। क्या बनेगा आप बताइए। ये बना Na, ये H क्या होगा, एसिड क्या होता है डिसोशिएट करके H प्लस देता है, Cl माइनस देता है। Na और Na is a sodium is a positive, तो पॉजिटिव रिएक्ट विद द नेगेटिव फॉर्म NaCl। तो यहाँ लिखा मैंने NaCl प्लस H2 गैस रिमूव्ड, H बना तो ये H2 गैस रिमूव्ड। यानी ये क्या है, ये सॉल्ट है और ये है आपका हाइड्रोजन गैस। तो यानी एसिड मेटल रिएक्ट विद एसिड तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपने लिखा सॉल्ट प्लस, सॉरी नॉट अ वाटर, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल एक नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, देन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, सेम H प्लस Cl में माइनस में डिसोसिएशन होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम वैलेंसी 2 वो इस पे ट्रांसफर कर दी और आपका H2 रिमूव हो गया। सेम आज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सोडियम, यहाँ पे HCl की जगह हम लोग ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कुछ नया बनेगा? नो। यहाँ पे बन गया आपका Na2SO4, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, प्लस आपका बन गया H2। क्यों? क्योंकि H2SO4 का डिसोसिएशन होता है सेम अगेन, क्योंकि ये एसिड है तो H प्लस में डिसोसिएशन होगा और SO4 माइनस 2 में डिसोसिएशन होगा। तो आपको क्या करना है, एसिड के डिसोसिएशन को याद रखना है कि एसिड जब भी रिमूव्ड होंगे, तो अगर वो एसिड है तो ऑलवेज इट विल बी रिमूव्ड इन H प्लस आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जो भी आपका नेगेटिव कंपोजिशन होगा प्रोडक्ट्स में वो मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम, व्हाट हैपन व्हेन इट विल बी रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट। यानी एसिड अगर आपका मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं मेटल। यहाँ पे जो मेटल लिखा है यहाँ पे कर देते हैं मेटल कार्बोनेट। अब ले लेते हैं हम एक एग्जांपल मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट मींस हमने ले लिया मेटल यानी Na2CO3, कार्बोनेट मींस CO3 एंड कार्बोनेट वैलेंसी इज अ प्लस -2। तो ये हो गया आपका CO3 इसमें चला गया, सोडियम 2 इसमें चला गया और सोडियम वैलेंसी 1 वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। Na2CO3 रिएक्ट विद, मान लीजिए हम ले लेते हैं HCl अगेन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3। Na2 क्या बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। ध्यान दीजिए, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। Na प्लस एंड CO3 माइनस 2, H प्लस एंड Cl माइनस। पॉजिटिव ऑलवेज रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन। तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया NaCl प्लस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पर आपने कार्बोनेट का नेचर, अगर मेरे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखा होगा तो आपको कार्बोनेट का नेचर पता होगा। कार्बोनेट हमेशा जब भी रिएक्शन करेगा, अगर उसे मेटल नहीं मिल रहा है तो ऑलवेज इट विल बी डिसोशिएटेड इन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बचा यहाँ पे, केवल O बचा, और ये O और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो यानी आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट बन रहा है, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बन गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेटल हमारा यहाँ कार्बोनेट था, अब अगर मेरा मेटल बाई कार्बोनेट हो, बाई मीन्स
मिड इन हाइड्रोजन रिलेटेड, यानी आपको उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो अब इसी में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 हटाएंगे एंड H लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट वैलेंसी CO3-2, बाइकार्बोनेट वैलेंसी HCO3 and this is valency is a -1। तो अब आपका बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, कोई भी एनी एसिड, कोई भी एसिड से, तो मैंने HCl ले लिया, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेम आपका केवल कंपाउंड चेंज है, प्रोडक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वही का वही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनेगा, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद अ बेस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अब हम पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन बेस रिएक्ट विद द एसिड। अगर बेस से एसिड का रिएक्शन करें तो क्या होता है, तो ये आपने शायद चैप्टर 1 क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब भी इक्वल अमाउंट्स में रिएक्ट करते हैं तो इट विल बी फॉर्म द वाटर एंड इट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपका बेस, एक एग्जांपल बेस का ले लेते हैं, NaOH, वन एग्जांपल इन एसिड, दिस इज द H2SO4 एंड रिएक्टेड, क्या बना आपका Na2SO4 प्लस, ये आपका रिवर्स हो गया, एंड H प्लस एंड OH माइनस, देखिए इसका डिसोसिएशन हुआ Na प्लस एंड OH माइनस, इसका डिसोसिएशन हुआ H प्लस एंड SO4-2। पॉजिटिव ऑलवेज रिएक्ट विद द अनदर नेगेटिव आयंस, नेगेटिव से रिएक्शन करके Na2SO4 बना प्लस H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म इन अ वाटर। तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, लैंग्वेज लिखिए वाटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, रिएक्ट विद एसिडिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, इट इज अ CH3COOH। क्या होगा, सेम एज H प्लस डिसोसिएटेड एंड OH माइनस, रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, तो मैंने लिख दिया वाटर प्लस सॉल्ट। अब सॉल्ट में आपको याद रखना है, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, एसिड का नेचर जानते हैं, हमेशा याद रखिए किसी भी एसिड की रिएक्टिविटी जब भी हम मेटल से कराते हैं तो एक्सेप्ट ओनली फॉर द एसिड, ये जो रूल्स है ओनली फॉर द एसिड्स फॉलो। तो एसिड में को पहले लिखते हैं और आपको जो भी मेटल होगा या जो भी नॉन मेटल्स हो, चाहे कोई भी कंपाउंड एलिमेंट हो, उसको आपको बाद में लिखना है। यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस एंड Ca, ओके, प्लस वाटर, यानी एटलीस्ट आपका क्या बना, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेस, बेस की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंड बेस रिएक्ट विद द एनी एसिड, बेस रिएक्ट विद द एसिड, एग्जांपल बेस, बेस्ट एग्जांपल इज NaOH, इट इज द बेस, ना जस्ट बेस रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म, क्या फॉर्म होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, NaOH रिएक्ट विद HCl, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बनता है, फॉर्म इन अ NaCl प्लस H2O, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अब बताने जा रही हूँ, ये आपका सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड मेटल रिएक्ट विद द बेस। अब देखिए बेस की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ा सा स्लो होती है, अगर मैं इसका रिएक्शन किसी भी मेटल से कराऊं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ओनली फॉर गिवन इन जिंक, वैसे भी आप जिंक का समझ लो, चाहे किसी एक का एग्जांपल समझ लो तो आराम से कर लोगे, ठीक है। जिंक रिएक्ट विद सपोज दैट NaOH, क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इट विल बी फॉर्म इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए मैं आपको कैसे बताती हूँ, जरा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका ये ब्रेक हो गया Na प्लस में OH माइनस में। अब क्योंकि हमारा OH जो ये डिसोशिएट हुआ है किसके फॉर्म में, वाटर के साथ बना हुआ है, तो जो OH है वो डायरेक्ट जिंक से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब होता क्या है, ये अगेन फर्दर डिवाइड होता है। क्यों नहीं जिंक से रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव को छोड़ के लो रिएक्टिव के पास तो जाएगा नहीं। अब हमारा क्या हुआ, OH ऑलरेडी फिर अगेन डिसोशिएट हुआ O-2 में एंड H+1 में। Na और O आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे Na2O, ये बना लेंगे।
अब ये Na2O रिएक्शन करेगा जिंक से, ये कर सकता है जिंक से रिएक्शन। जिंक से रिएक्शन करने पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए Na, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Na2 यहाँ मैं O हटा दे रही हूँ, Na2 जिंक, इनके इन दोनों के बीच में जिंक आ गया, Zn और O आ गया। अब मुझे ये बताइए जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है 2। वो 2 आपका कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है मेरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, नेगेटिव को, पॉजिटिव को तो देगा नहीं, तो नेगेटिव ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिव मेरा कौन सा नेगेटिव एटम मेरा ये है ऑक्सीजन, तो आपने 2 किस पे लगा दिया, 2 इस पे लगा दिया, प्लस बचा क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ H प्लस। अब क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन की, तो H की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज H प्लस इज अ सेल्फ लिंकेज एंड फॉर्म इन अ H2 मॉलिक्यूल, तो सेल्फ लिंकेज से हमारा बन गया H2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका सेम एज, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, एल्युमिनियम रिएक्ट विद, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिएगा कि क्या बनेगा, एल्युमिनियम रिएक्ट विद NaOH। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट विद NaOH, ये आपको करना है। और अब हम लोग बात करेंगे कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द बेस देन व्हाट हैपन। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स मतलब जो दोनों के दोनों नेगेटिव, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, नॉन मेटल मतलब जो आपका नेगेटिव आयंस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ले सकते हैं, क्लोराइड ऑक्साइड्स ले सकते हैं, किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब इट इज द बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइम वाटर। इसका रिएक्शन अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल मतलब कार्बन, नॉन मेटल हुआ, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, Ca ये आपका डिसोशिएट हुआ, कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस एंड CO2, OH माइनस कितने हैं, 2 OH माइनस है, अगेन फर्दर इट विल बी डिवाइडेड इन O माइनस 2 एंड H प्लस, ये O जो है वो यहाँ पे चला गया, तो क्या हो गया, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो कार्बोनेट बन गया, मतलब O3 CO3 हो गया, तो CO3 रिएक्ट विद द मेटल, ये तो मेटल से रिएक्शन कर सकता है, तो क्या बना CaCO3 प्लस, और क्या बना, अब बचा मेरे पास H प्लस एंड एक बचा OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म इन वाटर, यानी मेरा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सॉल्ट प्लस वाटर। जितने भी आपके केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड और बेस के एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक्स थे, वो मैंने यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करके बता दिया, डिस्कशन हो गया हम लोगों का। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, रेफरेंस बुक या अदर अपना दिमाग चलाइए और कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा करिए खुद से। जितने ज़्यादा रिएक्शंस कंपाउंड्स फॉर्म करके आप जितने ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, केमिस्ट्री आपकी उतनी स्ट्रांग और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।